Hi everyone, I am Ram Bhatt, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक कॉमन क्वेरी सामने निकल कर आ रही है कि क्या सर SBI जूनियर एसोसिएट 2021 का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि SBI ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हम जून में अपना प्रीलिम्स करवाएंगे और 31 जुलाई को हम अपना मेंस करवाएंगे। तो जब SBI ने ऐसा कहा है तो आप कौन होते हो ये सोचने वाले कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सारी नेगेटिव टाइप ऑफ न्यूज़ पूरे यूट्यूब पर ये लोग क्यों फैलाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा एज ए एस्पिरेंट, जब आपको किसी ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो उसमें लॉस किसका है? उसमें लॉस आपका होता है, क्योंकि आप रिलैक्स मूड में आ जाते हो और आप अपना 100% देते नहीं हो। और जिन लोगों ने ये नेगेटिव न्यूज़ फैलानी होती है ना, उन लोग का मोटो यही होता है कि आपको रिलैक्स मोड में डाला जाए और कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा इजी की जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो अपने टाइम पर होगा, यानी जून के लास्ट में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, या फिर बहुत होगा तो स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में होगा। बहुत ज़्यादा अगर लेट होगा तो 10-15 दिन का गैप होगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं होने वाला है। और उस 10-15 दिन की वजह से आप अपना टाइम क्यों लॉस करते हो? पहली बात, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कीजिए जो कि आपको रिलैक्स मोड में डालते हैं। आपको हमेशा एनर्जेटिक और अटेंटिव रहना होता है एज अ एस्पिरेंट, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन टफ है। और आप अगर हार्ड वर्क नहीं करते हो, अगर आराम से आप सो रहे हैं तो लॉस आपका है। और मैं आपको अवेयर करने आया हूँ, मैं आपको जगाने आया हूँ कि मेरे दोस्त, आपका एग्ज़ामिनेशन जून में ही होना है प्रीलिम्स का। तो जो भी बचे हुए 30-32 दिन है ना, उसमें अपने आप को झोंक दो, अपना 100% दे दो, क्योंकि यही 30-35 दिन है जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और यही 30-35 दिन है जिसमें आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपको कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे जो भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं जो कि ऐसे न्यूज़ स्प्रेड करते हैं कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। मैंने देखा कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में जाएगा। अरे भैया, सितंबर में जाएगा तो वो SBI का काम है, वो एक एस्पिरेंट का काम नहीं है। ये सोचना एक एस्पिरेंट का काम नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा। जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि हमने एग्ज़ाम कराना है, तो आप कौन होते हो ये सोचने वाले कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा। तो मैं सब चीज़ें ये देखता हूँ तो मुझे ना काफ़ी गुस्सा आता है कि जो ऐसे एस्पिरेंट हैं वो बेचारे इतने आसानी से बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं इन चैनल्स के द्वारा कि आपका एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा और आप लोग अभी आराम से प्रिपरेशन कीजिए। देखो, ऐसा है ना, प्रिपरेशन आराम से नहीं होती है, प्रिपरेशन अटेंटिव मोड में होती है और प्रिपरेशन एनर्जेटिक मोड में होती है। आपको हर टाइम मोटिवेटेड रहना होता है, आपको हर टाइम ना ये सोचना पड़ता है कि मतलब मुझे करना ही करना है। और इस करने के लिए आपको 24 घंटे दिमाग में ये सोचना होता है कि अच्छा, इस डेट में मेरा एग्ज़ामिनेशन है, और उसके हिसाब से आपका शेड्यूल तय रहता है। लाइक अगर अभी 35 दिन बचे हुए हैं तो उस हिसाब से शेड्यूल अपना बनाए रखो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी जब हमारा मेंस एग्ज़ामिनेशन हुआ था तो उस समय भी लॉकडाउन ही लगा हुआ था, और लॉकडाउन के बीच में भी SBI ने हमारा मेंस एग्ज़ामिनेशन लिया था। हाँ, ये बात अलग है कि सेंटर्स हमें अपनी सुविधा के हिसाब से दिए गए थे, यानी आसपास ही दिए गए थे, दूसरे स्टेट्स में जाकर हमें नहीं एग्ज़ामिनेशन देना था। तो सेम एज इट इस बार भी होगा, आपके सेंटर्स आपको पास दिए जाएंगे, आपको कड़े कानून का पालन करना होगा, यानी सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब ध्यान से रखना होगा, और एग्ज़ामिनेशन तो आपका होने वाला है, ये तय है। तो मेरी मानो तो लगे रहो, मन से लगे रहो और एकदम मोटिवेटेड रहो भैया, क्योंकि ये टाइम ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, आपके एस्पिरेंट लाइफ में। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी 30-35 दिन हैं उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाइए देखिए कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। मेंस के कुछ वीडियोस मैंने बनाए रखे हुए हैं, उनको भी जाकर देखिए। 50 डेज़ में आप कैसे प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, या आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सारे वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें इन चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि अगर इन रिमेनिंग डेज़ में आपने कड़ी मेहनत कर ली तो आप
आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप कि समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछते हैं। मॉक टेस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए देखिए कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको रिजनेबल प्राइस पर मिल सकता है और अपने हिसाब से आप उसको परचेज़ करिए। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना है। मैं यहाँ आपको ना अवेयर करने आया हूँ कि मेरे दोस्त सोइए मत। आप ये सोचकर आप ये मत समझिए कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा तो हम आराम से प्रिपरेशन करेंगे। आराम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हार्ड वर्क करना है। जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर आराम कर लेना, फिर तो आराम ही करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन अभी फाइनल आप लीजिए, मेहनत करिए। और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर जेन्युइन कमेंट मुझे लगता है तो मैं रिप्लाई 100% करता हूँ। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।